उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा शहर नैनीताल ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी कवि ने कल्पना की हो और एक चित्रकार ने इसे धुंध, पानी और रोशनी से सजा दिया हो। यह सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि एक भावना है जहां हर हवा की सरसराहट में सुकून है, हर रास्ते पर कोई कहानी है और हर नज़ारे में एक नई कविता छुपी हुई है। हमारी यात्रा शुरू होती है नैनीताल के दिल से, नैनी झील से। यह झील 7 पहाड़ियों के बीच मौत इसी चमकती है, शांत हरी नीली, मानो आसमान का आईना हो। सुबह के समय जब झील पर धुंध तैरती है तो ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। बोटिंग करना यहाँ एक अनुभव है, सिर्फ सैर नहीं बल्कि एक मन की शांति है जहाँ हर लहर दिल को सुकून देती है। झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है पवित्र नैना देवी मंदिर। यह शक्तिपीठ उन 51 स्थानों में से एक है जहाँ माँ सती की आंखें गिरी थीं। यहाँ घंटियों की गूंज और अगरबत्ती की खुशबू के बीच आपको एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, प्राचीन, गूढ़ और बेहद आत्मिक। यह मंदिर आशीर्वाद ही नहीं देता बल्कि आत्मा को भी जोड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं स्नो व्यू पॉइंट की ओर, जो रोपवे द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे ही रोपवे ऊपर उठता है पूरा नैनीताल आपके सामने खुलने लगता है। घने देवदार के अंगल, झील का चमकता रूप और दूर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट जैसे पर्वत यहाँ से साफ नजर आते हैं। एक ऐसा दृश्य जो शब्दों से परे है। अब हम पहुंचते हैं मॉल रोड पर, एक ऐसा रास्ता जो झील के समानांतर चलता है और जहां नैनीताल की धड़कन बसती है। ओटे बड़े दुकानें, गर्म चाय, ऊनी कपड़े, मोमबत्तियां और ब्रिटिश काल की झलक, यह सड़क हर यात्री को अपने रंग में रंग लेती है। इसके बाद चलिए चलते हैं टिफिन टॉप, जिसे डोरोथीस ईट भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है, ओक और देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ, पक्षियों की आवाजों के साथ। यहाँ से नैनीताल और आसपास का पहाड़ियों का जो दृश्य दिखता है वह मन को स्थिर कर देता है। अगर आप वन्यजीव प्रेमी हैं तब वो नैनीताल चिड़ियाघर एक अनमोल रत्न है। यहाँ आपको हिमालयी भालू, हिमतेंदुआ, तिब्बती भेड़िया जैसे दुर्लभ जीव देखने को मिलते हैं। यह चिड़ियाघर पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ की हवा और हरियाली इसे एक विशेष अनुभव बनाती है। थोड़ा रोमांच चाहिए तो इको केव गार्डन जरूर जाएं। यह गुफाओं का एक प्राकृतिक नेटवर्क है जहां आपको जानवरों के नाम पर बनी गुफाएं मिलती हैं। यहाँ झुककर, रेंगकर निकलना बच्चों के लिए मजेदार होता है और बड़ों के लिए एक ओटा एडवेंचर। शांति और सूर्यास्त का अनुभव चाहिए तो चलिए हनुमानगढ़ी चलते हैं, एक पहाड़ी पर बसा मंदिर जहां से आप पूरा शहर और ढलता सूरज देख सकते हैं। यहाँ की चुप्पी भी एक ध्यान की तरह लगती है, अंदर तक उतरती हुई। अगर समय हो तो भीमताल, सत्ताल और नौकुचिया ताल की ओर भी रुख करें। ये तीनों झीलें नैनीताल से थोड़ी दूर पर हैं, लेकिन हर एक की अपनी खूबसूरती है। भीमताल शांत है और उसमें एक टापू भी है। सत्ताल पक्षियों की जन्नत है और नौकुचिया ताल अपनी नौकोनी। ये झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पैराग्लाइडिंग और कायाकिंग का भी मजा लिया जा सकता है। इतना सब देखने के बाद अगर दिल चाहे कुछ और तलाशने का तो लैंड्स एंड जरूर जाएं। नैनीताल का वह कोना जहाँ जमीन खत्म होती है और घाटियां आरंभ होती हैं, वहाँ खड़े होकर जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं। लेकिन नैनीताल की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी जगहों में नहीं बल्कि उसका फिजा में बसी उस भावना में है जहाँ कोयल की आवाज आपको जगाती है, जहाँ ठंडी हवा दिल को सुकून न देती है और जहाँ रात में झील पर पड़ती चांदनी आपको खुद से जोड़ देती है। नैनीताल एक जगह नहीं, एक एहसास है। एक बार आ जाएं तो ये जगह हमेशा आपके दिल में रह जाती है।
अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल इलिजियन जर्नीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली यात्रा की घंटी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ चलिए भारत की आत्मा तक, एक मंजिल, एक कहानी, एक एहसास।